मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन, प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 7वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के आधार पर ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में बताई हुई धर्म कथाओं को माध्यम बना करके चल रही है। इन कथाओं में कुछ रूपक हैं, कुछ दृष्टांत हैं और कुछ कथाएं हैं। अर्थात सभी कहानियां, सभी कथाएं मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर सूत्र के आधार से एक एक अध्ययन की कथा सार को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। विशेष बात, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में जितने अध्ययन हैं प्रथम सूत्र स्कंद के अंदर, उन सभी अध्ययनों में एक मुख्य कथा को प्रस्तुत किया गया है। उन कथाओं में कुछ कथाएं जीवन चरित्र रूप है, जैसे मेघ कुमार की कथा आई, थावच्चा पुत्र और शैलक राजऋषि की कथा आई। ये कथाएं जीवन चरित्र रूप है। कुछ कथाएं रूपक के रूप में ली गई हैं, कुछ कथाएं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई हैं और कुछ कथाएं प्रकृति के जो रूप है, प्रकृति में जो घटनाएं होती है, उन घटनाओं को आधार बना करके प्रस्तुत की गई है। प्रत्येक कथा में कोई न कोई मुख्य सिद्धांत या धर्म जागृति की प्रेरणा उसमें प्रदान की गई है। आज हम जिस अध्ययन की चर्चा करने जा रहे हैं, उस अध्ययन के अंतर्गत एक तुम्बे के आधार से, एक तुम्बक का रूपक लेकर के इस कथा का समायोजन किया गया है। इस कथा के माध्यम से प्रभु महावीर ने आत्मा की लघुता और आत्मा की गुरुता का संदेश हमें दिया है। साथ ही विज्ञान जिसे गुरुत्वाकर्षण बल
या ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में प्रमाणित करता है, उसका संकेत भी प्रभु ने इस कथा के माध्यम से हजारों वर्ष पूर्व ही हमें प्रदान कर दिया था। इस कथा में एक तुम्बे का उदाहरण लेकर के आत्मा के अंदर कर्मों के चिपकने और कर्मों के छूटने के सिद्धांत को समझाया गया है। किसी समय प्रभु महावीर राजगिरी नगरी में विचरण कर रहे थे। गौतम स्वामी भी उनके सानिध्य में साथ साथ विचरण कर रहे थे। एकदा गणधर गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर के पास अपनी एक जिज्ञासा प्रस्तुत की कि भगवान, जीव किस कारण से भारी बनता है और जीव किस कारण से हल्का बनता है। वैसे जीव मूल में अरूपी है। जीव किसी भी रूप में वजन की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो जीव में हल्का या भारी का कोई स्वरूप नहीं होता है। जीव तो सदा अगुरु लघु होता है, न हल्का न भारी। लेकिन कर्मों की अपेक्षा से, कर्म बंधन की अपेक्षा से भाव रूप में, द्रव्य रूप में जीव अरूपी है। जीव में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नहीं होता है। और क्योंकि हल्का या भारी ये दोनों स्वरूप जो हैं वो स्पर्श के अंतर्गत होते हैं, पुद्गल में होते हैं। आत्मा में या जीव में हल्का या भारी का कोई स्वरूप नहीं होता है। फिर भी जीव कर्मों से भारी बनता है और कर्मों की निर्जरा होने से जीव हल्का हो जाता है। भाव रूप से उसमें भारीपन और हल्कापन आ जाता है। उसी अपेक्षा से यहां गौतम गणधर ने प्रभु महावीर से परीक्षा करी कि भगवान, जीव किस प्रकार हल्का बनता है और किस प्रकार भारी बनता है, और हल्का और भारी होने पर जीव के परिणमन में क्या अंतर आता है। तब भगवान ने उत्तर फरमाया कि जीव कर्मों के बंधन से, कर्मों के लेप के कारण, अर्थात कर्म बंध के कारण जीवात्मा भारीपन को, गुरुत्व को प्राप्त होती है। गुरुता आ जाती है, भारीपन आ जाता है। और कर्मों की निर्जरा होने से जीवात्मा में लघुता आ जाती है, हल्कापन आ जाता है। गुरुता आने से जीवात्मा नीचे उतरती है, अर्थात अधोलोक में, नरक और निगोद तक चली जाती है। और लघुता आने से जीवात्मा ऊपर उठता है, वो मनुष्य लोक में आता है और मनुष्य लोक से भी ऊपर उठ करके वो देवलोकों तक जाता है। और जिस समय कर्मों के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है तो आत्मा पूर्ण रूप से लघुता को प्राप्त होकर के मोक्ष तक पहुंच सकता है। इस बात को समझाने के लिए प्रभु महावीर ने एक तुम्बक का उदाहरण दिया और उसके बारे में फरमाया कि एवामेव गोयमा जीवा पाणा ई वाय वेरमणेनम जाव मिच्छा दंसन सल्ल वेरमणेनम अणुपुवेणम अट्ठ कम्म पगडियो खवेत्ता गगन तल मुप्प इत्ता उप्पिम लोगग्ग पैठाना भवंती एवं खलु गोयमा जीवा लहुयत्तम हवमागच्छन्ति। ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र के पहले सूत्र स्कंद के छठे अध्ययन का यह छठा सूत्र है, जिसमें प्रभु फरमाते हैं कि जब जीव प्राणातिपात आदि यावत
मिथ्या दंशन शल्य, अर्थात प्रणतिपात से लेकर मिथ्या दर्शन शल्य, ये जो 18 पापस्थान बताए गए हैं, जब जीव इन 18 पापस्थानों का विरमण करता है, इन 18 पापस्थानों का त्याग करता है, इनसे विरति प्राप्त करता है, जीव अनादिकाल से पापों में रमण करता आया है। पापों के प्रति जीव की रुचि होती है, रति होती है, रमण होता है। जब वह सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना में आगे बढ़ता है, तब जीव को सही बोध, सम्यक बोध प्राप्त होता है, और तब वह जीव पापों की रमणता से अलग हो जाता है, अर्थात पापों की उसकी रुचि अलग हो जाती है, पापों की रुचि से वो दूर हटता है, और उसी दूर हटने को विरमण या वेरमण कहा जाता है, अर्थात जीव पाप क्रियाओं का त्याग कर देता है। और जब पाप क्रियाओं का त्याग करता है, तब अनुक्रम से वो अट्ठ कम्म पगडियो, 8 प्रकार के जो कर्म प्रकृतियां हैं, कर्मों की मूल प्रकृतियां 8 कही गई है, और उत्तर प्रकृतियों के भेद प्रभेद के रूप में 148 और 158 प्रकृतियां भी कही गई है, पर मूल रूप से कर्म की 8 प्रकृतियां हैं। मोहनीय, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, फिर नाम, गोत्र, वेदनीय और आयुष्य, अर्थात 4 घाती कर्म हैं, 4 अघाती कर्म हैं। इन 8 को कर्म की मूल प्रकृतियां कहा जाता है। तो अनुक्रम से सबसे पहले मोहनीय कर्म से मुक्ति मिलती है, फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन तीनों कर्मों से एक साथ मुक्ति मिलती है, और फिर उसके बाद सर्वज्ञ दशा प्राप्त हो जाती है। अंत में आयुष्य कर्म के साथ आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इन 4 कर्मों को जीव क्षय करता है। इस तरह से 8 कर्मों से मुक्त होकर के जीव गगन तल मुप्पइत्ता उप्पिम, वह जीव लोगग पैठाना भवंती, लोकाग्र में, जहां सिद्ध जीवों का स्थान है, जहां मुक्त आत्माएं निवास करती है, लोकाग्र के ऊपर जाकर के जीवात्मा स्थिर हो जाती है। तो प्रभु कहते हैं कि एवं खलु गोयमा जीवा लहुयत्तम हवम आगच्छन्ति। इस तरह से 18 पापों का त्याग करने से जब जीव अपने 8 कर्मों की निर्जरा करता है, तो जितनी जितनी निर्जरा होती जाती है, जीव उतना उतना लघुत्व को प्राप्त होता जाता है। और उसके विपरीत अगर वह पाप कर्म करता रहता है, तो कर्मों का बंधन होता जाता है, और कर्मों के बंधन होने से जीवात्मा में गुरुता यानी कि भारीपन आता जाता है। भावों की अपेक्षा से जीव कर्मों के द्वारा भारी या हल्का होता जाता है। भारी होने पर वो नरक निगोद तक जाएगा, और हल्का होने पर वो मोक्ष तक पहुंच जाता है। यही बात इस अध्ययन में मुख्य रूप से बताई गई है। जब गौतम स्वामी ने पुनः परीक्षा की कि इसको मुझे आप किसी उदाहरण के माध्यम से प्रत्यक्षता में कैसे जानूं, कैसे समझूं, तब भगवान ने तुम्बक का रूपक प्रस्तुत किया। भगवान ने फरमाया कि एक तुम्बा, सूखा हुआ तुम्बा, अगर उसको जल के ऊपर छोड़ दिया जाए, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो तालाब हो, झील हो, किसी भी पानी के जलाशय पर अगर उसको छोड़ दिया जाए, तो वह तुम्बा हल्का होने के कारण पानी के ऊपर तैरता है। अगर उस तुम्बे पर मिट्टी और कपड़े के लेप लगा दिए जाएं, घास फूस बांध करके, कपड़ा लपेट करके उस पर गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी का लेप लगा दिया जाए, तो वो थोड़ा भारी हो जाता है। भगवान ने रूपक दिया कि एक तुम्बे पर पहले एक लेप लगाया गया, फिर उसके सूखने पर उस पर दूसरा लेप चढ़ाया गया, फिर तीसरा लेप लगाया, फिर चौथा लेप लगाया। यूं करते करते उस तुम्बे के ऊपर घास फूस, कपड़ा और मिट्टी
इस तरह से 8 लेप लगा दिए गए। 8 लेप लगाने से वह तुम्बा बहुत भारी हो गया। फिर उस तुम्बा को उसी जलाशय पर अगर रखा जाए, जल की सतह पर उसको छोड़ दिया जाए, तब वह तुम्बा मिट्टी आदि के लेप के कारण 8 प्रकार के लेपों से लिप्त होने से, भारी होने से वह तुम्बा शीघ्र ही पानी के अंदर डूबता हुआ चला जाता है और उस पानी में जलाशय के पैंदे तक जाकर के जमीन जहां उसको सतह मिलेगी, जहां उसको जमीन का स्पर्श मिलेगा, वहां तक वो नीचे जाएगा और वहां जाकर के वो डूब जाएगा, वहां पड़ा रहेगा। इस उदाहरण के माध्यम से प्रभु ने एक तरफ कर्मों के बंध के कारण आत्मा के भारीपन को समझाया, उसी के साथ प्रभु ने ये गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है, फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कि जो वस्तु जितनी ज्यादा भारी होती है वो उतनी शीघ्रता से नीचे जाती है, जिसको साइंस भी आज गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रभु ने भौतिक दृष्टि से इस सिद्धांत को भी वहां पर प्रस्तुत कर दिया। फिर भगवान फरमाते हैं कि जब वह तुम्बा लंबे समय तक उस पृथ्वी तल के अंदर पड़ा रहता है, पानी के अंदर डूबा हुआ पड़ा रहता है, तो धीरे धीरे उसकी मिट्टी गलती है, कपड़ा गलता है। मिट्टी और कपड़े के गलने से लेप खुलने लगते हैं, एक एक लेप निकलता है। जब लेप निकलता है तो वो हल्का होता जाता है। एक लेप निकला, फिर थोड़ा ऊपर उठेगा, फिर दूसरा लेप निकला, फिर थोड़ा ऊपर उठेगा, फिर तीसरा लेप निकला, तुम्बा फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता जाएगा। अर्थात जैसे भार कम होता जाएगा तो तुम्बा ऊपर उठेगा, और भार बढ़ता गया तो तुम्बा नीचे जाएगा। ठीक वैसे ही आत्मा पर जब कर्मों का भार बढ़ता है तो आत्मा नीचे 7वीं नरक तक और निगोद तक चली जाती है। और जैसे जैसे कर्म निर्जरा होती है, कर्म निर्जरा का उपाय भी बता दिया कि पाणाई वाय वेरमणिनम जाव मिच्छा दंसन सल्ल वेरमणिनम, सिवाय पापों के त्याग के, प्राणतिपात आदि से लेकर के मिथ्या दर्शन शल्य तक जो 18 पाप स्थान बताए गए हैं, सिवाय इन 18 पापों के त्याग के दूसरा कर्म निर्जरा का कोई साधन नहीं है। 18 पापों का त्याग होने पर नए कर्मों का बंधन रुक जाता है, आश्रव द्वार रुक जाते हैं, और पापों का त्याग करने वाला व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होना ही होना है। इच्छाओं से मुक्ति बिना पापों का त्याग नहीं होता, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही जीव पाप करता है। एक तरफ वो इच्छाओं से मुक्त होता है, पापों का त्याग करता है, नए कर्मों का बंधन रुक जाता है और पुराने कर्म छूटते चले जाते हैं। तब जीवात्मा कर्म अपेक्षा हल्का होता जाता है, और हल्का होकर के वो लोक के अग्र भाग तक पहुंचता है। उसी बात को उपनय गाथा के द्वारा प्रभु ने फरमाया है कि जह मिउ लेवा लिप्तम गरुयम तुम्बम अहो वयई एवं आसव कय कम्म गुरु जीवा वच्चंती अहर गईम तम चेव तविमुक्कम जलोवरिम ठाई जाय लहु भावम जह तह कम्म विमुक्का लोगग पैठिया होंती। ये उपनय गाथा है। पहले भी इसके बारे में चर्चा हुई थी कि प्रत्येक अध्ययन के साथ कुछ उपनय गाथाएं, किसी अध्ययन में 1 गाथा 2 गाथा भी दिए, किसी अध्ययन में 5 गाथाएं दिए, किसी अध्ययन में अधिक गाथाएं भी दिए। लेकिन उन उपनय गाथाओं में पूरे अध्ययन का सार संक्षिप्त में प्रस्तुत कर दिया गया है। तो कहा कि जैसे मिट्टी के लेप से म्यू लेवा लिप्तम, मिट्टी का जो लेप लगता है, लेप लगने से तुम्बम गरुयम, तुम्बे में गुरुता आ जाती है, भारीपन आ जाता है और वह नीचे की ओर जाता है। ठीक वैसे ही आसव कय कम्म गुरु,
आश्रव द्वार खुले होने से, कर्मों का बंधन होने से जीव भी भारी हो जाता है। कम्म गुरु, गुरु कर्मा जीव हो जाता है, जीव भारी हो जाता है। और इससे जीवा वच्चंती अहर गई, जीव अधोगति में जाता है। तम चेव तवि मुक्कम जलोवरिम ठाई जाय लहु भावम। और जैसे वह तुम्बा, जल के अंदर रहा हुआ तुम्बा, मिट्टी आदि के लेप गल जाने से तवि मुक्कम, उससे मुक्त हो जाता है, लेप से मुक्त हो जाता है, तब वो जलोवरिम ठाई जाय लहु भावम, तब वो जल के ऊपरी हिस्से पर आ जाता है, जल के ऊपरी सतह पर आ जाता है, क्योंकि वह लहु भावम, हल्का हो जाता है, हल्का भाव, उसकी परिणति हल्की हो जाती है, तब वो जल के ऊपरी हिस्से पर आ जाता है। जह तह कम्म विमुक्का, ठीक इसी प्रकार जीवात्मा भी जब कर्मों से विमुक्त हो जाती है, तुम्बा जब मिट्टी के लेप से विमुक्त हो जाता है, तो जल के सतह पर आ जाता है, ऊपरी लेवल पर आ जाता है। ठीक वैसे ही जीव जब कर्म से मुक्त हो जाता है, कर्म से रहित हो जाता है, तो लोयज्ञ पैठिया, वो भी लोक के अग्रभाग पर पहुंच जाता है। यह बात तुम्बे के उदाहरण के द्वारा समझाई, इसमें गुरुत्वाकर्षण की बात भी बताई गई, इसमें पाप कर्मों से विरति की बात भी कही गई, और सिद्धांत की बात कि जीव कर्म से जब मुक्त हो जाता है तो लोक के अग्रभाग में जाकर के सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो जाता है। इन सारी बातों को बहुत ही संक्षिप्त में पर बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से प्रभु ने इसके अंदर प्रस्तुत किया। हम इस कथा के माध्यम से, ये कथा एक रूपक कथा है, अर्थात ये कोई घटना नहीं है, ये किसी जीवन के व्यक्ति के जीवन का चरित्र नहीं है, ये रूपक कथा है। इसमें तुम्बे को रूपक बनाया गया, और रूपक बना करके हमको समझाया गया कि अगर आत्मा पर कर्म चिपकते हैं, तुम्बे पर मिट्टी के लेप लगते हैं, और आत्मा पर कर्मों की रज चिपकती है। कर्म को भी रज कहा गया, अर्थात कर्म भी एक प्रकार की मिट्टी है, कार्म वर्गना भी एक प्रकार का रज, एक प्रकार की मिट्टी ही है। हमारे पाप प्रवृत्ति के कारण जीव जितना जितना पाप की प्रवृत्ति में जुड़ता है, उतने अंशों में वो कर्म रज को आत्मा के साथ लिप्त करता जाता है। जैसे तुम्बा मिट्टी के लेप से भारी हो जाता है, वैसे ही आत्मा कर्म रज की लेप से भारी हो जाता है। जैसे तुम्बा नीचे पहुंचता जाता है, वैसे ही आत्मा नीचे से नीचे अधोगति में पहुंचता जाता है। जैसे लेप के खुलने से तुम्बा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, मिट्टी का लेप चढ़ाया गया है, मिट्टी का लेप तुम्बे का मूल स्वभाव नहीं है। ठीक वैसे ही कर्मों का लेप आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है। कर्मों का लेप आत्मा पर कषाय के निमित्त से, लेस्या के निमित्त से, राग द्वेष के निमित्त से कर्मों का लेप आत्मा पर चढ़ा है, पर कर्मों का लेप या कर्म रज का लेप आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है। जो अलग से चढ़ा है उसको निकाला जा सकता है, जो मूल में होता है वो छूटता नहीं है। जैसे ज्ञान आदि गुण आत्मा का मूल स्वभाव है, वो कभी नहीं छूटता। लेकिन कर्म, कर्म रज का चिपकना, कर्मों का लेप चढ़ना, यह आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है, इसको निकाला जाता है। तो जैसे ही जीव पाप प्रवृत्तियों का त्याग करता है, इच्छाओं का त्याग करता है, विषय विकार और कषायों से ऊपर उठता है, राग द्वेष से ऊपर उठता है, तो कर्म रज छूटती चली जाती है, और छूटते छूटते आत्मा पुनः अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपने निज रूप को प्राप्त कर लेता है। और कर्मों की अपेक्षा जो भारीपन आया था, वो भारीपन मिट करके आत्मा लघु भाव में परिणत हो जाता है। और लघु भाव में परिणत होते ही हल्की वस्तु का स्वभाव है कि वो ऊपर उठता है, भारी वस्तु का स्वभाव है वो नीचे आता है।
आत्मा जब कर्मों से मुक्त होकर के लघु भाव में आ जाती है, तब आत्मा इस संसार से मुक्त होकर के लोकाग्र पर जाकर के लोयज्ञ पैठिया होती, लोक के अग्रभाग पर जाकर प्रतिष्ठित हो जाता है। इस बात को पूर्ण वैज्ञानिक ढंग से और बहुत ही सुंदर रूपक के माध्यम से प्रभु ने समझाया है। इस रूपक को समझकर हम भी अपने जीवन में प्राणातिपात आदि 18 पाप स्थानों से विरति की तरफ आगे बढ़ें, पापों का त्याग करें, इच्छाओं, विषय विकार और कषाय से, राग द्वेष से दूर हटें, तो हमारी आत्मा हल्का होगा और हल्का होकर के आत्मा सिद्ध गति की तरफ आगे बढ़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपे दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरणा, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सादर जय जिनेन्द्र। दर जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। सभी के सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र साहब। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरु जी सादर जय जिनेन्द्र साहब। सादर जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। सभी ने आभार साहब।